हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अप फ्रॉम ज़ीरो। लास्ट वीडियो में हम 11th के कुछ चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करना भूल गए थे। अभी यहाँ पे दो चैप्टर डिस्कस होते हैं 11th के। किस किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए थे, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड टॉपिक्स हैं। फॉर टॉपिक्स हम बता देंगे किस किस टॉपिक से फॉर AMU BSc नर्सिंग 2026 एंट्रेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें 23 और 24 में एक एक क्वेश्चन ही आया था। 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना ही 22 में आया था। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आया था 22 में। फिर उसके बाद 23, 24, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। डिस्कस अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड टॉपिक्स फॉर MUBSc नर्सिंग 2026 से ये चैप्टर है। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड चैप्टर को लिया है 12th की। फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, उससे 22, 23, 21 में 1 से लेकर 25 तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए हमने उसको नोट भी नहीं किया यहाँ पर। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉब्लम आंसर में 22 में 3 क्वेश्चन आए थे, 23 में 1 क्वेश्चन आए थे, 24 में 2 क्वेश्चन आए थे, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है इससे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 22 में जो है एक क्वेश्चन आया था, 23 में 2 क्वेश्चन आए और 24, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये इम्पोर्टेंट है। इससे पर ईयर क्वेश्चन आते हैं, 2 2 3 3 या फिर 3 क्वेश्चन आए थे 22 में, एक एक क्वेश्चन आया था 23, 24 में, और 25 में आए 3 क्वेश्चन। इसमें आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, या फिर कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस सब से इसी सब टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, और वो टफ क्वेश्चन ही आते हैं, सही क्वेश्चन आते हैं। लेट्स डिस्कस चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें 22, 23 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, 24 में 2 क्वेश्चन आए हैं एंड 25 में एक क्वेश्चन आया है। तो इसमें चलते हैं इवोल्यूशन में 22 में एक क्वेश्चन, 23 में 2 क्वेश्चन, 24 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 25 में एक क्वेश्चन आया, वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रोमोजोम। एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इससे क्वेश्चन आए हैं, 22 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है एंड 23 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 24 में भी 2 क्वेश्चन एंड 25 में एक क्वेश्चन आया है। तो चैप्टर है इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आया है इन चारों साल में, मतलब 4 ईयर में 22, 23, 24, 25 में कोई क्वेश्चन नहीं आया है इससे। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में एक क्वेश्चन आया है 22 में और एक आया 24 में। ये हम 12th का डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, 11th 12th चैप्टर वाइज सारा। इससे एक एनालाइज हो जाएगा, हम पूरा एनालाइज करेंगे, उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल कि किस तरह के क्वेश्चन और किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि 26 में किससे ज़्यादा क्वेश्चन। इसी तरह से जो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी में 22 में 23 में किसी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बस 24 में आया एक क्वेश्चन, 25 में भी नहीं आया। इकोसिस्टम इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं, अगर इकोलॉजी में देखा जाए तो इससे 23 में क्वेश्चन आया है, 25 में 2 क्वेश्चन आए हैं, 10% लॉस है एंड ट्रॉफिक लेवल, इस पर क्वेश्चन दिए हैं। एंड देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इस चैप्टर से 22 में 23 में 24 में तीनों सर कंटिन्यूस 3 ईयर्स कंटिन्यूस एक क्वेश्चन है, 25 में नहीं आया, तो हो सकता है कि 26 में आ जाए। इन्वायरमेंटल इश्यू से इन 4 ईयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। और एंड ऑर्गेनिज एंड पॉपुलेशन से भी इस 3 ईयर में कोई क्वेश्चन नहीं, सॉरी 4 ईयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है कि मे बी आ जाए, बट उतना ज़्यादा नहीं है। अब सिलेबस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ 12th आता है, 12th नहीं, बायो में अगर देखा जाए तो 11th और 12th का इक्वल वेटेज है, दोनों से ही आता है। बायोलॉजी में एंड केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत 1 2 क्वेश्चन आते हैं 11 से, और फिजिक्स में टोटल 12th से आता है। बट इसमें बायो में दो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, उससे हम एनालाइज कर सकते हैं, एंड केमिस्ट्री का भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।